सत्य, अहिंसा एवं करुणा में विश्व को प्रेम और शांति का मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध की जयंती पर उन्हें नमस्कार कहते हैं। उनका जीवन, उनके मूल्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा 26 मई 2021 बुधवार के दिन मनाई जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती और बैसाख और कहीं कहीं बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन को देवता का दिन माना गया है। इसी दिन भगवान बुद्ध का प्रकट्य हुआ। साथ ही 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्तिका आज के दिन ही प्रकट हुई और भगवान विष्णु के अवतार श्री कुर्म अवतार का प्रकट्य भी आज के दिन ही हुआ। आज के दिन बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ध्यान, दान, जप, स्नान आदि का विशेष महत्व बताया गया है और विशेष लाभ बताया गया है। इस दिन ब्रह्मदेव ने काले व सफेद तिलों का निर्माण भी किया था, अतः इस दिन तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कार्य किया जा सकता है। साथ ही कोई विशेष पदभार भी ग्रहण किया जा सकता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। जिन्होंने भी आज के दिन ऐसा किया है तो बहुत अच्छा माना गया। इसका आगे काफी उन्नति और परिणाम कहे गए हैं। इसके लिए नए काम की शुरुआत के लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है। गौतम बुद्ध, जिन्हें कि आज संसार बुद्ध के नाम से जानता है, बुद्ध का जन्मदिन एक बौद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो पूर्वी एशिया और विकली दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, बाद में गौतम बुद्धा और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 से 483 पूर्व माना गया है। उनका जन्म कपिलवस्तु के महाराज सुयोधन की धर्मपत्नी महारानी महामाया देवी की कोख से नेपाल की तराई के लुम्बानी वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहा गया है। बुद्ध के जन्म, बोध और निर्वाण के संदर्भ में भारतीय पंचांग के बैसाख मास की पूर्णिमासी को पवित्रता की प्रासंगिकता के साथ स्वयं सिद्ध किया गया है। बैसाख पूर्णिमा पावनता की त्रयी है। इस पुण्य तिथि को ही बुद्ध का अवतरण हुआ है। इसी दिन उनको आत्मज्ञान हुआ है और इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्यों में संतुलन की धारणा को महत्व दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि भोग की अति से बचना जितना आवश्यक है, उतना ही योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चिथड़े होकर के विवेक लुप्त और संस्कार लुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल लेता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति अलभ्य हो जाती है, क्योंकि कमजोर और मूर्छित से मनोबल के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई व्यक्ति वेद की बुनियाद पर भव्य भवन का निर्माण करे। सिद्धार्थ गौतम, उनके जन्म के संबंधित में कथा आती है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बानी वन में ईसा पूर्व 563 से 483 के मध्य कहा गया है। बैसाख पूर्णिमासी के दिन उनका जन्म माना गया है। उनकी माता महामाया देवी जब अपने देहदार की ओर जा रही थी, जो कपिलवस्तु और देहदार के भी लुम्बानी वन पड़ता है, वहीं पर उनका जन्म कहा गया है।
बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ के पिता सुयोधन कपिलवस्तु के राजा थे और शक्यवंशी क्षत्रिय थे। उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था तो वह सिद्धार्थ गौतम उनको थका हुआ जान करके वहीं पर उनको रोक देते थे और जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। कई बार खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। सिद्धार्थ ने अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किया गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा भी की। ये सब बताते हैं कि वो बचपन से ही करुणा और दया उनमें मतलब कूट कूट के भरी हुई थी। सिद्धार्थ शक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ 16 वर्ष की उम्र में धन पानी यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ। उनको की प्राप्ति इसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बौद्ध के भिक्षु हो गए। बुद्ध के जन्म के समय एक भविष्यवक्ता ने राजा सुयोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव इसमें उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समुचे संसार में अनंत काल तक रहेगी। राजा सुयोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बने हुए देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके आसपास विभिन्न प्रकार के भोग विलास के सभी साधन प्रचुर मात्रा में वहां उपलब्ध करा दिए, ताकि उसके मन में वैराग्य की उत्पत्ति ना हो सके। बस यही सुयोधन ने गलती कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा सुयोधन ने ऐसा प्रबंध किया था कि तीनों ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल उनके लिए बनाए थे। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की समस्त सामग्री जुटा दी गई थी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए थे, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। वहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके दांत टूटे गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क की ओर चल रहा था। तो वहां सिद्धार्थ के मन में संसार के प्रति व्यक्ति की भावना उनके मन में जागृत हो गई। जब उनके मन में व्यक्ति की भावना जागृत हो गई तो समय समय पर उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे उनका ये मनोबल प्रबल हो गया कि संसार मिथ्या है। जब ये भावना उनके मन में प्रबल हो गई तो एक दिन 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा और मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि के समय राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। अभी महल से 30 योजन दूर ही गोरखपुर के पास अमूला नदी के तट पर पहुंचे होंगे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काट करके खुद को संन्यास्त कर दिया। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलम कालम और उदक राजपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना लगाना सीखा, पर इससे उन्हें संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। वह उरुला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्याएं करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर ही तपस्या शुरू की। बाद में कोई भी आहार न लेने के कारण उनका शरीर सूख करके कांटा हो गया। 6 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई तपस्या का कोई फल उनको प्राप्त नहीं हो पाया। एक दिन कुछ स्त्रियां उसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली और वे आपस में बात कर रही थी। वहीं निकट में सिद्धार्थ गौतम तपस्या में लीन थे और उन स्त्रियों का एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा।
सिद्धार्थ ने सुना कि वे स्त्रियां कह रही हैं कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बस यही बात सिद्धार्थ को जज गई और वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध हो सकता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। कोई भी बात में हमें अति नहीं करनी चाहिए। यही बात उनके मन में घर कर गई। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ कहा गया है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। वर्षों की तपस्या साधना के पश्चात बोध गया में बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध हो गए। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है। अब जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे, भारत के बिहार में बोध गया में आज भी वह वटवृक्ष विद्यमान है जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए और वहां यह वृक्ष आज भी है। इसी दिन बैसाख पूर्णिमासी बुद्ध पूर्णिमासी आज से 528 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन उनका महानिर्वाण कहा गया। बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्होंने जाना कि सत्य क्या है। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की धीमी सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों में आनंद का नाम सर्वप्रथम आता है। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। उनके जितने भी उपदेश आते हैं कहीं ना कहीं उसमें आनंद का नाम ही आता है। उनको संबोधित करके ही उन्होंने जितने उपदेश दिए हैं। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा कर दी कि अब वे जल्द ही निर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में धारण किया था, वह ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उससे कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह भोजन तो अतुल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में दुनिया को विदा कर गए। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार मुख्य इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, ध्यान, अंतर्दृष्टि, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, मध्य मार्ग का अनुसरण। ये उनके मुख्य विषय थे। गौतम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का कहना था कि ये 4 आर्य सत्य है। पहला यह है कि दुख है, दूसरा यह है कि दुख का कारण है, तीसरा यह है कि दुख का निदान है, और चौथा यह है कि वह मार्ग जिससे दुख का निदान होता है। गौतम बुद्ध के मन में अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग है, जिससे दुख का निदान होता है। गौतम बुद्ध विश्व कल्याण के लिए मैत्री भावना पर बल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महावीर स्वामी ने मित्रता के प्रसार की बात कही, गौतम बुद्ध मानते हैं कि मैत्री के मोंगों की महक से ही संसार से सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। वे कहते हैं कि बैर से बैर कभी नहीं मिटता है, अबैर से मैत्री ही बैर हटती है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शक्तियों की वंशावली के बारे में पता चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए।
जो कि कुश की 25वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन शल्यों की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध हुए हैं। इनका क्रम कहा गया है। शल्य के बाद भ्रस्य, वस्त्य, बृहस्पति व्योम आदि कहते कहते कई शास्त्र कहे गए हैं। राहुल को भी कहीं कहीं लवांग लिखा गया है। राहुल के बाद प्रसेनजित, शुद्धक, राहुल के बाद प्रसेनजित, शुद्धक, प्रसन्नजित, शुद्धक, कुलिक, सुरत, सुमित्र हुए। इस प्रकार का उल्लेख शक्यवंशी समाज की पुस्तकों में मिलता है। शक्यवाद समाज भी एक ऐसा ही मानता है। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं से आग्रह किया कि उन्हें वचन दिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने जब उनका अंत समय आया तो उस समय अपने शिष्यों को यह वचन दिया कि मैं मैत्रेय के रूप में पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से भी अधिक समय बीत गया है। कहते हैं कि बुद्ध ने इस दौरान कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए कि वे जन्म नहीं ले पाए। बुद्ध के प्रमुख गुरुओं में गुरु विश्वामित्र, अग्रा, कलम, उद्दक, रामपुत्र थे, जबकि बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्यों में आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बल, देवदत्त और उपाली थे। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रचारकों में मुख्य रूप से अंगुलीमाल, मिलिंग, सम्राट अशोक, वेंग त्वांग, कास्वेन, ईश्वांग आदि कई महानुभावों का नाम इसमें आता है। बुद्ध के धर्म प्रचार में इनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म में बौद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दी गई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति के संघ के 2 हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किया गया सभी भिक्षुकों को एक ही तरह के बौद्ध संघ के अंतर्गत रखने जाने के, किंतु देश और काल के अनुसार इनमें बदलाव आता गया। शोध बताते हैं, रिसर्च बताती है कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कहा जाए। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य है कि इसमें कहीं भी दोहराव नहीं है। कहीं भी उन्होंने कोई भी अपना जो उपदेश दिया है उसे दोहराया नहीं है। 35 वर्ष की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ कहा है वह त्रिपिटका से संकलित है। दुनिया में ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं ने कदम न पड़े हों। दुनिया भर के हर इलाके में खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। बुद्ध पारसी नामक शब्द की उत्पत्ति बुद्ध शब्द से हुई है। बुद्ध के ध्यान और ज्ञान पर बहुत से राष्ट्रों में शोध आज भी चल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अन्य कई देशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे कई देशों भी इसमें शामिल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अतः आज के दिव्य इस प्रसंग में महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, आज हमने उनकी जानकारी, उनके बारे में आप सभी को परिचित कराया है। कृपया इस दिव्य ज्ञान को आगे भी बताते जाएं सब पे, और ये दिव्य ज्ञान जो है इसको आगे फैलाएं ताकि सनातन ज्ञान सबको पता चल सके।
और हमारे देश में जो दिव्य योगी हैं, सनातनी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया जीवन में सभी के लिए, उन सब के बारे में सबको पता चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन।